सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं स्वयं तिवारी सर आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सफलता की स्टोरी आप लोग जो है सुन रहे हैं। लगातार एक के बाद एक जो भी विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं और उन सभी बच्चों को आपके सामने जो है ला रहे हैं और उनकी सफलता की क्या स्टोरी है वो आप सभी लोग जो है सुन भी रहे हैं। ठीक है, और इसी क्रम में आगे भी जो है आप लोगों को जो भी विद्यार्थी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, जितने भी विद्यार्थी चयनित हुए हैं, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी संस्थान से जुड़ करके सफलता प्राप्त किए हैं, वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। तो उसी क्रम में आज हम जो है परिचय कराएंगे नितिन। ये नितिन है, कन्नौज के रहने वाले हैं और उनके फादर हैं। ठीक है, इनका एडमिशन बांदा कृषि विश्वविद्यालय में हुआ है और आज ये हमारे पास आए हैं मिलने के लिए। तो आप सभी लोग इनके सफलता की स्टोरी को सुनिएगा और इस स्टोरी को सुन करके अपने अंदर जो है एक मोटिवेशन लाइएगा। ठीक है, कि नेक्स्ट ईयर 2021 का एग्ज़ाम क्रैक करके आपको भी हमारे बगल में बैठ करके इंटरव्यू देना है और आपकी भी बात आपके गांव क्षेत्र के लोग, आपके ज़िले के लोग, सभी लोग जानेंगे कि भाई जो है जिस भी ज़िले से आप हैं और अगर आपको सफलता मिली है तो अगर वो आपको जानते हैं तो आप भी आगे, ये ज़रूरी नहीं कि यही आपका फाइनल हो गया। ये समझिए कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है जब इंटर के बाद जो है किसी कृषि विश्वविद्यालय में जो है दाखिला मिलता है। अब यहीं से आपका स्टेप जो है बढ़ता ही जाएगा, आगे भी आप सिविल सेवा में जाएंगे या बैंक में अधिकारी बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है जितने भी विद्यार्थी सफल होकर के आएंगे उन सबकी सफलता की स्टोरी आप सभी को सुनवाएंगे और वो खुद अपने मुंह से ही बताएंगे कि जो है कैसे जो है वो सफलता प्राप्त किए, उनके पढ़ने का क्या तरीका था, कैसे उन्होंने पढ़ाई किया। ठीक है, कितना पढ़ा कि जो है उनकी अच्छी रैंक आई है। तो सुनते हैं हम लोग जो है नितिन के मुंह से उनके सफलता की स्टोरी। इसके बाद उनके फादर से भी आप लोगों को का परिचय कराएंगे। तो पहले तो नितिन से हम पूछेंगे कैसे आपको तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में पता चला। ठीक है, और अन्य कोचिंग संस्थान भी आपको दिखे होंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला, वो सारी चीज़ अपने जो आने वाले जूनियर्स हैं या आपके मित्र हैं जो 2021 का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे तैयारी करें, कहाँ तैयारी करें, वो सारी चीज़ें जो है आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो सुनिए आप। मेरा नाम नितिन यादव, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज मेरा। ग्रुप कौन सा आपका? ग्रुप पीएजी। पीएजी से हैं और आपकी कंबाइंड यूजी रैंक कितनी आई है? 2679। 2679। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं जो हाई रैंकर हैं, जिनकी रैंक ज़्यादा है, उनके सफलता की स्टोरी आपको पहले सुनवा रहे हैं। देखो, जो अच्छे रैंक वाले हैं, जो 9 रैंक है, 25 रैंक है, 87 रैंक है, ये सारी रैंकें तो ये बाद में हम सुनाएंगे क्योंकि तो पता आपको इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसी रैंकें आपके सामने आ रही हैं कि जो ऐसा लगता है कि जो है इनका एडमिशन नहीं हुआ होगा। काफ़ी बच्चों को ऐसा लगेगा कि इनको कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन ये जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने जो भी बताया वो सारी चीज़ें इन्होंने फॉलो किया, इनका एडमिशन हुआ है। ये कन्नौज के रहने वाले हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। इनका नाम नितिन है, ये एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है। ठीक है, और कंबाइंड यूजी रैंक बेटा 2679। ठीक है, और कहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है? बांदा में। और किस कोर्स में एडमिशन हुआ है? बीएससी हॉर्टिकल्चर। बीएससी हॉर्टिकल्चर। फ्री सीट या पेड पर? पेड पर इनका एडमिशन हुआ है। तो अब ये अपग्रेड कराएंगे, अपग्रेडेशन का फॉर्म इन्होंने डाल दिया है और उम्मीद है इनको जो है फ्री सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब इनकी बात सुनिएगा। बाकी क्या आपको, कैसे आप जुड़े, पहले ये बताइए। लॉकडाउन के दौरान वापस यहाँ ही कोचिंग में थे सर, तो यहाँ से वापस पहुँचे घर। काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद जब नहीं लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। कानपुर की सारी कोचिंगें देखी, लेकिन कुछ सिलेक्शन लायक रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद आपकी कोचिंग का नाम डाला, उससे एक वीडियो फिजिक्स का, ग्रेविटेशन और एक वेलोसिटी का वीडियो देखा। उससे लगा कि कुछ आगे चल के भला हो सकता है।
इसके बाद सर मोस्टली सबसे पहले मैथ का जो सिलेबस था वो आपकी कोचिंग से कंप्लीट किया। उसके बाद फिजिक्स का इतना जल्दी नहीं देखा था, लेकिन बाद में फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन फिजिक्स आपने इतनी अच्छी से कवर करवाई सर, उसके बाद केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट फिर इजी होते गए आगे चल के। उसके बाद सर टेस्ट सीरीज़ आपकी ज्वाइन करी। उसके बाद यूट्यूब पे भी टेस्ट दिए हमने, और सिलेबस भी आपका जो भी था आपका फॉलो किया। उसके बाद सर पेपर दिया, एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ। रैंक, हालांकि वो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। उसके दौरान जो भी क्वेश्चन हुए हमें नहीं लगता था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सर आपने इतनी मेहनत करी, हमने भी मेहनत करी सर, लेकिन सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी। तो बच्चों आप सुन रहे हैं कि नितिन ये बता रहे हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे यूपी के सारे बच्चे जानते हैं कि इस बार अगर सिलेबस से आया होता तो 1 रैंक से लेकर के 100 रैंक तक जो है अपनी ही कोचिंग से होता, एग्रीकल्चर के बच्चे जो पीएजी से हैं। बट इनका जो 100 क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस था, और उसके लिए लड़ाई भी लड़ी गई, और उसका आगे रिस्पांस भी मिलेगा। 2021 का जो नोटिफिकेशन आएगा वो आप सभी को दिख जाएगा कि मतलब वो सिलेबस बाकायदा बताएंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे, है ना। और उसी पैटर्न पर आप लोगों को पढ़ना है। तो नितिन जो है पहले भी अन्य कोचिंग संस्थान में भी पढ़ चुके हैं, और पढ़ने का मतलब ये है कि भाई कोचिंग करने आए होंगे, और इसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद ये घर चले गए। तो पिछले 6 महीने से कोचिंग संस्थान जो है लाइव क्लास के माध्यम से 1.5 2 घंटे की एक क्लास होती थी, और पूरे दिन क्लास चलती थी, ठीक है। तो पूरे दिन, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा हमारी क्लास नहीं किया होगा, मतलब अगर चारों विश्वविद्यालय में गया है तो हर बच्चा हमारी क्लास करके ही गया होगा। देखो बच्चों, अगर आप कहीं क्रैश कोर्स में आए थे और क्रैश कोर्स में क्लास नहीं चली तो इसका मतलब आप उस कोचिंग के स्टूडेंट नहीं हो। आप 6 महीने से हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हो यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, आप हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है। और जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करके और चारों कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिला प्राप्त किए हैं, उन सभी विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। वो सभी आए हमारे स्टूडियो में और इसी तरीके का अपना वो इंटरव्यू दें, जिससे कि उनके भाई बहन, उनके मित्र, उनके जूनियर सारे मोटिवेट हो सकें, और वो सारे यूट्यूब से भी जुड़ें और हमारे ऑफलाइन कोर्स से भी आकर के जुड़ें कानपुर, क्योंकि 20 अक्टूबर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। आप सभी लोग आइए, आप सभी का स्वागत है। जिनकी रैंक ज़्यादा आ गई है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार झटका तो लगता है अगर रैंक ज़्यादा आ जाती है। भाई जब रिजल्ट आता है तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके खुशी का दिन होता है जिनके लिए, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। उसमें कहीं ना कहीं आपको सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, है ना। जैसा कि आप सभी लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ाया जाता है। देखो, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगर आपने पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक ज़्यादा आ गई, 3500 आ गई, 4000 आ गई, तो रैंक ठीक है, गड़बड़ आ गई, आपको दाखिला नहीं मिला, लेकिन जो आपने काम किया ना, उस काम का कहीं ना कहीं आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं यहाँ पर अभी तुरंत मिले, आगे चल करके उसका लाभ मिलेगा। हो सकता है आगे आप बीएचयू की तैयारी करें, बीएचयू में वही क्वेश्चंस मिल जाए जो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग गंभीरता से तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी काउंसलिंग में उलझे हुए हैं, उनकी रैंक ज़्यादा है, फिर भी उनको पता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, और जो है ना पेड की उनकी व्यवस्था है और फ्री तो मिलना नहीं है। तो ऐसे बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि वो अपना समय ना नष्ट करें, वो आए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन करें और काउंसलिंग कराते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आए, अगर उनको मिल जाता है तो अपना जो है दाखिला वहाँ पर यूनिवर्सिटी में ले लें, अगर नहीं मिलता है तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखें। आगे 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। बाकी नितिन ने काफ़ी मेहनत किया, जैसा कि हम लोग क्लास लेते थे लगातार, जो है जैसे ही क्लास जो है ऑन होती थी लाइव क्लास, तुरंत ही आ जाते थे, ठीक है। और आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, सब इनको जानते भी होंगे, जो बच्चे लाइव क्लास से जुड़ते थे सभी लोग नितिन से परिचित हैं। तो खैर इनका एडमिशन हुआ, हमें बहुत खुशी है, और ये भी बहुत खुश हैं, इनके पापा भी बहुत खुश हैं। अब हम जो है आप सभी लोगों का जो है इनके पिताजी से परिचय कराएंगे। इनके पिताजी जो है कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भाई बच्चा दिन भर मान लो लैपटॉप लेकर के पढ़ रहा, वीडियो देख रहा है, तो कुछ ना कुछ उनके भी मन में आता होगा कि भाई कौन सा ऐसा कोचिंग संस्थान है जो पूरा दिन पढ़ा रहा है,
ठीक है। पेरेंट्स तो सोचते ही सोचते हैं कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई वीडियो देख रहा हो ऐसा, ठीक है, पढ़ाई की बात ना देख रहा हो या कोई गेम खेल रहा हो, ठीक है। तो पेरेंट्स भी ये सोचते हैं, तो कभी ना कभी तो इनके पापा ने सोचा ही होगा ये पूरा दिन क्या करता रहता है, क्योंकि मतलब किसी भी गार्जियन को ये कभी मतलब ये विश्वास नहीं होगा कि पूरे दिन क्लास लाइव चलती होगी, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ है, पूरे दिन लाइव क्लास हुई है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो इनके पिताजी से आप सभी का परिचय कराएंगे। तो नितिन के फादर जो है अपने मुंह से बताएंगे कि किस तरीके से नितिन ने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में बताया है, यहाँ की जो भी टीम ने मेहनत किया है उसके बारे में भी इनके फादर को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, वो आपको बताएंगे। बताइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैंने जब बच्चे से अपने पूछा कि आप कानपुर में कोचिंग करते रहे और आप 6 महीने तक कोचिंग किए, इसके बाद में आप लॉकडाउन चालू हो गया, तो बच्चा 18 तारीख को मैंने फ़ोन किया कि बेटा घर आ जाओ। जब घर गए तो इन्होंने कहा कि पापा अब हम कैसे तैयारी करेंगे। तो हमने कहा कि अगर आप मोबाइल चलाते हो, कोई ऑनलाइन चल रहा है कोई कोर्स, कहीं से किसी उससे एकेडमी से जुड़ जाइए जहाँ लाइव चल रहा हो। तो ये 4-6 दिन परेशान जैसे नज़र आते रहे। तो एक दिन हमसे ये बोले कि पापा तिवारी एकेडमी है। तो हमने कहा कि बोले रावतपुर गीता कॉलोनी। तो हमने इनसे कहा कि मैं तो कानपुर आता जाता रहता हूँ, मुझे भी बताओ, जानकारी करो दो। बोले नहीं सर, हम पापा जुड़ गए हैं वहाँ से। और अब तो मैं ये देखता था कि ये रात में 10 बजे के बाद में अपनी मम्मी से कहते थे कि मम्मी मुझे दूध रख दो। तो इनके लिए मैं कानपुर से एक इंडक्शन ले गया, 1 लीटर दूध, चाय। और मुझे नहीं सर पता है कि ये रात में कब खाना खाते हैं, कब चाय पीते हैं। और जब मैं 4 बजे उठता था तो ये मुझे सोते मिलते थे। तो हम दोनों लोग आपस में बात करते थे कि ये नितिन कब पढ़ता है। अब हम रात को देखते हैं, तो मैं रात को 12 बजे उठ के जाता था, तो रात को ये जगते मिलते थे। मतलब 2 बजे तक ये पढ़ाई करते थे। इसके बाद में जैसे ही सुबह आपका लाइव चालू हुआ, वैसे ही हम जब से आप क्लास ज्वाइन किए हैं, हम इनसे ये नहीं पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो। जब भी देखा इनके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप दोनों साथ रहे। और वो तिवारी एकेडमी से जुड़ने का आज रिजल्ट मेरे सामने है। और मैं तो यही कहता हूँ कि सर जो जितने भी बच्चे हैं एग्रीकल्चर और आप जो सभी भी हैं, अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? जो है अभिभावकों से यही मेरा निवेदन है उन सभी से कि अपने बच्चों का जो है तिवारी एकेडमी से संपर्क कराएं और लाइव और आप जो भी चल रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी कोर्स है उससे हाँ कराएं, ताकि आपके भी बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। और बाकी जो है नितिन ने और भी कुछ बताया होगा कोचिंग के बारे में। कोचिंग के बारे में बताया ये बताया कि सर वहाँ मुझे बहुत सहूलियत है। और यहाँ मैं तो आके 2 बार आ चुका हूँ सर यहाँ पे। तो मुझे कैसा महसूस हुआ? मुझे इतना अच्छा लग रहा है सर। और मैं तो सर से कह रहा था कि मेरा छोटा बच्चा है जो आज इस वर्ष 10th में है, मैं तो यही सोचता हूँ कि 10th से ही आ जाए यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इनसे भी मैंने कहा कि आप तो निकाल दिए हैं, आपका एडमिशन भी हो गया, अब उसके बारे में भी कुछ सोच लीजिए। तो सर से मैंने शाम को बात की है, मैंने सर छोटे वाले को भी छोड़ दे बोले। तो सर ने कहा नहीं 10th कर लेने जी, 11th में भेजिएगा। हाँ 11th क्लास से जो है 11th और 12th फाउंडेशन यहाँ पर करेंगे, तो बोर्ड की भी तैयारी अच्छी सी हो जाएगी और साथ साथ में जो ICR BHU UP कैटेट, ठीक है, सबकी तैयारी हो जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी जो है ये चाह रहे हैं कि 11th से ही आ जाएं, तो वो 11th 12th में भी आकर के कोचिंग कर सकते हैं। या अगर नहीं आ पा रहे हैं तो 11th और 12th का बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाइए और 12th के बाद आइए। जो दूर दराज क्षेत्र के बच्चे हैं वो हो सकता है ना आ पाएँ, वह 12th के बाद आएँ, बट 11th और 12th का कोर्स हमारा ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो नितिन जो है कन्नौज के रहने वाले हैं, तो कन्नौज के बच्चों को क्या बताना चाहोगे जो कन्नौज के हैं स्पेशल, ठीक है, जैसे KK इंटर कॉलेज है, ठीक है, महेंद्र नीलम जनता इंटर कॉलेज है, DN इंटर कॉलेज है। तो जो कन्नौज के विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको आप क्या बताना चाहोगे? सर हम सभी बच्चों से यही कहना चाहेंगे
कि वो अपने भविष्य के लिए अच्छा चुनाव करें। और जहाँ तक हमारे ख्याल से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी सबसे बेस्ट रहेगी उनके लिए, मेरे लिए भी बेस्ट रही तो उनके लिए भी बेस्ट रहेगी। अब की बार थोड़ा ये हो गया कि इस आउट ऑफ सिलेबस आ जाने से क्वेश्चन इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो हमने पढ़ा है वो हमें लगता है कि ज़रूर हमें साथ देगा कहीं ना कहीं। तो क्या ये तुम्हें विश्वास है कि जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जो है, जो आएंगे बच्चे उनके साथ मेहनत करेगी? बिल्कुल सर, मेहनत करेगी। वो जो ऑफलाइन में आएंगे उनके साथ तो ज़रूरी मेहनत करेगी, जब सर आपने ऑनलाइन इतनी मेहनत करी है, ऑनलाइन वो भी बिना किसी फीस के? बिना किसी फीस के। और रात 12 बजे तक 1 बजे तक क्लास चलाई आपने सर। सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट हुई। उसके बाद पेपर के बाद सर जितने भी आपने टेस्ट सीरीज़ दी हैं वो अच्छी, जहाँ तक अच्छी निकली सर, उससे काफ़ी फंसा। इसके बाद सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसके 4 ऑप्शन थे, 4 से कम 4 ऑप्शन से ही 10 क्वेश्चन मिलते थे हमें। उसके बाद सर जो भी बच्चे, हम तो ये कहना चाहेंगे जो भी बच्चे हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का ही चुनाव करें। तो अच्छा ये बताओ नितिन, जब पहली बार यहाँ कानपुर आए, जी सर। ठीक है, तो कैसा लगा सर जब मेरे पास पहली बार मिलने आए? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही जुड़े थे भाई, लाइव क्लास देख रहे थे। तो जब पहली बार आए होगे तो कुछ ना कुछ तो तिवारी सर, देखो बहुत बड़ा नाम है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते पता नहीं तिवारी सर मिलें कि ना मिलें, है ना, और पता नहीं कौन मिले, ठीक है। तो कैसा लगा यहाँ पर जब पहली बार आए, सबसे पहले जब एग्जाम देने आए थे? सर पहली बार हम यूपी कैडेट का एग्ज़ाम देने आए थे तो हमने शिवम सर से पूछा था कि आपकी कोचिंग कहाँ, तो शिवम सर ने ये कहा था कि आप आइए, आपका स्वागत है। उसके बाद हमें भी पहले यही लगा कि शायद तिवारी सर जी हमसे बात ना करें, लेकिन उसके बाद आए, आपसे मिले, लेकिन आपने बिल्कुल गार्जियन पेरेंट्स तरीके से व्यवहार किया सर, हम बहुत अच्छा लगा हमें। उसके बाद सर अभी दोबारा ICR का एग्ज़ाम देने आए। अब तो हमें ये कोचिंग नहीं अपना घर सा महसूस होने लगा है सर। कोई भी बात होती है सर को, अगर 12 बजे तक कॉल करते हैं शिवम सर को तो 12 बजे तक हमें रिप्लाई भी मिलता है, सर से बात भी होती है तुरंत। अन्य कोचिंगें अगर किसी के पास रिप्लाई मैसेज तक भी करें तो शायद 2 या 3 दिन के बाद मेरे रिप्लाई आता है सर। सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि जो भी डाउट है डाउट तुरंत क्लियर होता है सर। अच्छा, काउंसलिंग से संबंधित अगर गाइड ना किया गया होता तो क्या तुम्हें जो है मिल पाता? बिल्कुल सही बात सर। काउंसलिंग हम कर रहे थे तो शिवम सर ने हमें रोक भी दिया था। उसके बाद सर आपके हिसाब से काउंसलिंग करी, उसके बाद शिवम सर को PDF दिया। PDF जो भी उसमें कमी थी वो सर ने खुद अपने हिसाब से सही करी और उसका यही फल मिला कि पहली बार में ही यूनिवर्सिटी मिल गई मुझे। और हम यूनिवर्सिटी से भी खुश हैं, कोचिंग से भी खुद अपने आप से भी खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे गांव में शायद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अभी तक पहले हम ही हैं जो पहुँचे हैं। और वो बहुत खुशी की बात है जो है ये, क्योंकि पूरे गांव में अभी तक कोई भी स्टूडेंट जो है सरकारी किसी विश्वविद्यालय से जो BSc AG नहीं किया है, मतलब कृषि विश्वविद्यालय में गया ही नहीं है। और ये पहले एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सरकारी कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त किए हैं। और हम ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये भी जो है अपने आगे भी तरक्की करते रहें। और ये तो पहली सीढ़ी है, अभी अंतिम सीढ़ी तक जाना है, मेहनत करते रहें, यही शुभकामनाएं हैं। और आप सभी के लिए भी शुभकामनाएं हैं जो भी बच्चे चयनित हो गए हैं या जो आगे चयनित होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने सुना, ये स्टोरी थी, ठीक है। बाकी जो है नितिन के पापा से एक बार और हम बात करेंगे। सर ये बताइए, जब नितिन ने बताया होगा आपको जी कि तिवारी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो आपने क्या महसूस किया होगा हमारे बारे में कि कौन से ऐसी कोचिंग है या कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जो बिना पैसे के जो है यहाँ पर कोचिंग लगातार 6-7 घंटे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं 6-7 घंटे यहाँ पर ऑनलाइन क्लास देने का मतलब 3 से 4 हज़ार का खर्च। जी, तो क्या आपने फील किया होगा उस समय? पहले सर इन्होंने जैसे इस मोबाइल पे ये देखते थे कि तो हम तो समझते थे सर ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे पता नहीं कौन कौन क्या क्या न्यूज आते हैं। तो पहले मैं यही नहीं समझ पाया कि ये है क्या। तो हम ये सोचते थे कि ये मोबाइल पे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं तो ये देखते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे ऐसे भी अभिभावक हैं या बच्चे हैं जी, वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन उतना अच्छा नहीं है, तो जो 11वीं और 12वीं में बच्चे हैं वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं जी। तो क्या उनको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन
करना चाहिए? अगर सर करना ही चाहिए, करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि अभी वो रिजल्ट मेरे सामने है सर। हाँ वही चीज़ है, क्योंकि मतलब ऑफलाइन कोचिंग ये नहीं कर पाए, ऑफलाइन में तो कहीं और चले गए थे, ठीक है, और कोई भी तैयारी इनकी नहीं थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो है हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ हमने देखा है, प्लेलिस्ट को चेक किया है, फिजिक्स देखा, सारी चीज़ें इन्होंने नोट्स बनाया है ना। तो अब देखो बच्चों, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी उतना बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आप सभी समझ रहे होंगे कि अगर एग्रीकल्चर का बच्चा कैमरे के सामने इतना बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इसी तरीके से आप इनसे जो है प्रेरणा लीजिए और आगे आपका भी सिलेक्शन होगा और आपका भी इंटरव्यू होगा तिवारी सर के साथ में, और पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के लोग देखेंगे जो यूपी कैडेट के बारे में जानते होंगे, जो सर्च करेंगे तो ये स्टोरी ज़रूर सुन पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है मेहनत करते रहिए, और जब मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ, अच्छा नितिन, लास्ट में कुछ और बोलना चाहोगे? और कुछ बोलना चाहो तो बोल दो। जी सर, हम बिल्कुल सभी अपने दोस्त या छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है तो ज़रूर तिवारी एग्रीकल्चर से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ये है बिल्कुल, क्योंकि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की टीम बेस्ड है। टीम बेस्ड है। और तिवारी सर जी खुद इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ऑलराउंडर समझिए आप उन्हें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हमें फिजिक्स में तो कुछ आता ही नहीं था, वो आज मेरी इतनी अच्छी है। केमिस्ट्री में भी कुछ नहीं आता था, वो भी आज मेरी इतनी अच्छी है। रही बात 10th और इंटर फर्स्ट ईयर तीनों का रिजल्ट इतना अच्छा खास नहीं रहा है, उसको अगर देखें तो कोई ये नहीं मानेगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सर ने इतना अच्छा पढ़ाया है। उसके बाद सारे नोट्स कंप्लीट किए, जो भी टेस्ट थे वो कंप्लीट किए, उसके बाद अब रिजल्ट ये है कि सिलेक्शन हो गया है। तो हम सभी से यही कहेंगे कि आप सभी लोग तिवारी सर से बात करिए, और तिवारी सर जी तो खुद मिलते हैं, आइए आप कोचिंग आइए, मिलिए सर से और बात करिए। ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो जाएगा 20 तारीख से, ऑनलाइन चल ही रहा है, जो आपको बेहतर लगे आप वो करिए, लेकिन पढ़ाई आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ही करिए। अच्छा, जो है काउंसलिंग में जब आपका रिजल्ट आया तो काउंसलिंग से ले करके अभी तक जी सर, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का क्या सपोर्ट रहा आपके साथ? सर सपोर्ट की अगर बात करें तो शुरू से ही, जिस दिन से ऑनलाइन ज्वाइन किया उस दिन से ही सपोर्ट मिल रहा है सर। उसके बाद सपोर्ट हमें जो कानपुर की सारी कोचिंगें सबसे बेस्ट मिला। अगर मेरे पेरेंट्स के बाद आज तक किसी का सपोर्ट है तो वो सेकंड नंबर आपका है, और जो भी मेरी मतलब शिक्षा जिनसे ग्रहण करी शिक्षक लोग, उनका है बस सर। और सर के पास तो जो भी मतलब समस्या थी अगर कॉल करें, सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी हमने कॉल की 12 बजे तक फ़ोन किया तो सर ने तुरंत 12 बजे के बाद अगर टाइम है या नहीं है फिर भी सर ने बात करी हमसे, जो भी दिक्कतें थी सर ने बताई। और उसके बाद काउंसलिंग हमने सर आपके हिसाब से करी, और शिवम सर को हमने PDF भेजा उसका काउंसलिंग का, और जो भी समस्या थी सर ने उसे पूरी करी। उसके बाद उसका नतीजा यही है कि सिलेक्शन हो गया सर। हम बहुत खुश हैं आपसे और आपकी सारी टीम से, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से, और सर अपने आप से भी खुद खुश हैं अपनी मेहनत पे भी। चलो नितिन, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, है ना। आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से, और जो भी विद्यार्थी जो है सफल हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम है। वो सभी लोग आएँ और इसी तरीके से वो भी अपना इंटरव्यू दें, है ना। भूलें ना तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को, क्योंकि पिछले 6 महीने से आपके साथ अगर उत्तर प्रदेश में कोई संस्थान आपका साथ दिया है तो सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने दिया है। तो आप सभी को जो है भूलना नहीं है, तिवारी एग्रीकल्चर को कभी नहीं भूलना है, तिवारी सर को नहीं भूलना है, तिवारी सर के एक एक जो भी सदस्य हैं किसी को भी नहीं भूलना है। तो आप सभी लोग जो है आइए, जिनका भी एडमिशन हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बांदा में हो गया है, मेरठ में हो गया है, तो वो अगर अभी नहीं आ पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जब भी उनको समय मिले तो वो ज़रूर जो है कानपुर आएँ और अपने संस्थान में आएँ और इसी तरीके से 10 से 15 मिनट का अपना इंटरव्यू दें, जिससे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति आ सके। क्योंकि ये जो सब कराया जा रहा ना, सिर्फ क्रांति के लिए कराया जा रहा। अभी तक क्या होता था, जो है 2013 में जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की स्थापना की गई है। इसके पहले बच्चों, हम आपको बता दें कि 9 नंबर क्रॉसिंग पर एडमिशन हुआ करता था। ना तो किसी के पास ऑफिस थी, ना किसी के पास, खैर अभी भी किसी के पास कोचिंग नहीं है, सब ऐसे रेंट पे, मतलब कहने का मतलब ये स्कूल में कोचिंग चलाते हैं। सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जिसका स्वयं का अपनी बेंचें हैं, ठीक है, अपना क्लासरूम है,
है ना। ऐसा नहीं है कि सुबह स्कूल चलता हो और शाम की कोचिंग चलती हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग चलती है। पूरी तरीके से जो है हम लोग समर्पित हैं। और मैं स्वयं जो है, ऐसा नहीं है मैं कोई नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ या जो है हमारा ये सेकंड कोई जॉब है, ऐसा नहीं है। ये हमारा फुल टाइम नौकरी है। मैं सुबह से लेकर के शाम तक, वो भी 24 घंटे सेवा। अगर आप 12 बजे आएंगे, फ़ोन करेंगे तो तिवारी सर जो है आपको दर्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम आपको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कभी भी आप फ़ोन करेंगे ज़रूर हम मिलेंगे। आप विश्वविद्यालय में रहेंगे, अगर मान लो CSA में है, कोई भी दिक्कत है आप हमें फ़ोन करिए, हम विश्वविद्यालय आएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और बाकी जो दूसरे विश्वविद्यालय में बच्चे हैं भाई, वहाँ तो तुरंत नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन पूरा जो है पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, इसी तरीके से अपने सफलता की स्टोरी को आकर के बताइए, जिससे आपके जूनियर, आपके मित्र जिनकी रैंक ज़्यादा आई है, वो आपसे मोटिवेट हो करके और आगामी जो एग्ज़ाम 2021 का है उसको क्रैक करके अच्छी रैंक प्राप्त कर सकें। ठीक है। और ये जो इंटरव्यू डाला जा रहा है ना, बिल्कुल साक्षात जो आप देख रहे हैं, ऐसे अगर हम इनका फ़ोटो छाप देते तो फ़ोटो तो सैकड़ों कोई भी छाप सकता है, लेकिन नहीं, ये जो पर्सनल इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। जो लाइन डिजिटल बोर्ड पर आप पढ़ते थे कि डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति, वो क्रांति तभी संभव है जब एग्रीकल्चर ग्रुप का बच्चा, जो PAG का छात्र है, हर बच्चा जागरूक होगा। सारे बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से। अगर वो सारी टेक्नोलॉजी उनके अंदर आएगी तो आगे चल करके उनको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर के छात्र आते हैं जब यहाँ पर, और वो एडमिशन लेने आते हैं, तो वो वास्तव में वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग जो है उनको ट्रेंड करते हैं यहाँ पर। धीरे धीरे क्या होता है, सोचिए 10 सब्जेक्ट होता है, नॉर्मल एग्जाम नहीं होता है, 10 सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं और शायद मैथ और बायो ग्रुप से अच्छा वो करते हैं। बस थोड़ा सा उनको इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं मिला होता गांव में कि वो इतना डेवलप हो सके। लेकिन कोरोना काल ने अगर देखा जाए ये पॉजिटिव भी रहा, काफ़ी बच्चे डेवलप हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के जो कृषि वर्ग के छात्र हैं, ज़्यादा बच्चे 85% स्टूडेंट अब जो है जागरूक हो चुके हैं। अब वो विजिटिंग कार्ड जो प्रैक्टिकल एग्जाम में लोग दे के आते थे और उसी कार्ड को लेकर के कानपुर आते थे, उनको ये नहीं पता रहता था इस कोचिंग संस्थान में कौन से टीचर हैं, कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाई होती है, उनको नहीं पता रहता था, सीधे सीधे फीस जमा करते थे। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे ये जान चुके हैं कि अगर कानपुर में 4-5 कोचिंग है, तो अगर सारी कोचिंग की बात करें तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ऐसा है जो बेस्ट संस्थान है, क्योंकि यहाँ के टीचर लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों को जो है पढ़ाए भी हैं। आप सभी लोग डेमो क्लास कर चुके हैं, है ना। बाकी भी कोचिंग को आप देखें यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, आपने देखा होगा कोई टीचर नहीं दिख रहे थे, कोई टीचर है ही नहीं, बस दुकानें चल रही हैं। उनका ये सेकेंडरी जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन बच्चों, ऐसी जगह जाइए जहाँ का डायरेक्टर स्वयं पढ़ाता हो और उसको मोर देन 1 सब्जेक्ट में ज्ञान हो। ऐसा नहीं है कि अगर केमिस्ट्री का टीचर जो है नहीं आया तो तिवारी सर जो है क्लास में घुसने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का नहीं आएगा, मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। मैथ का नहीं आएगा, मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। जो भी सब्जेक्ट हो, है ना। अगर बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि जो है एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो जाएगा, एक सब्जेक्ट से नहीं होता है, इसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें अच्छी रैंक पाने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी एकदम घोल के पीना पड़ेगा। और घोल कर पिलाने वाला संस्थान केवल तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है। एग्रीकल्चर जो होता है वो अगर आप कोचिंग ना भी करें तो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे और रटा रटाया वही आ जाता है। जैसा कि यूपी कैटेट में 2018 से मैं देख रहा हूँ, 18 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, इसमें एग्रीकल्चर में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे वो 1 साल की कोचिंग किया हो, चाहे वो क्रैश कोर्स किया हो, और चाहे वो कोचिंग आया ही ना हो। दिक्कत कहाँ आती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ। तो प्यारे बच्चों, इन विषयों पर बहुत अच्छे तरीके से डिटेल स्टडी कराएंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपके दिमाग में वो चैप्टर घूमने लगे, सोते जागते उठते बैठते, ऐसी पढ़ाई कराना है।
और जिससे कि जो 2021 का एग्ज़ाम है मेरा सपना पूरा हो सके, आप लोगों का भी सपना पूरा हो सके, आपके माता पिता का भी सपना पूरा हो सके। मैं ये चाहता हूँ 2021 के एग्ज़ाम में 1 रैंक से लेकर के 100 रैंक तक, 100 रैंक तक लाइन से रैंक के तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से आए। तो एजी के बच्चे जो हैं वो सभी आए, उनका स्वागत है। जो मैथ और बायो ग्रुप के छात्र हैं उनका अलग क्लास होती है, ध्यान रखें, स्पेशल। और मैथ और बायो ग्रुप के छात्रों को मैं स्वयं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बाकी अलग अलग विषयों के अलग अलग टीचर होंगे। जो एजी ग्रुप के छात्र होंगे उनको मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ में जो है उनको केमिस्ट्री भी गाइड करूंगा। केमिस्ट्री के सर भी हैं और मैं स्वयं पढ़ाता हूं। तो आप लोग परेशान ना होइए, आप कानपुर आइए, आप सभी का स्वागत है, ठीक है। तो सफलता की कहानी आप लोग सुने नितिन की। अब आगे इसी क्रम में नेक्स्ट विद्यार्थी के साथ हम मिलेंगे आप सभी से, ठीक है, जिससे आपको मोटिवेशन नित्य प्रतिदिन जो है आपको मिलता रहे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।